हेलो फ्रेंड्स, आज मैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत बिलासपुर डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट हुए JEE-CNW के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर बिलासपुर डिवीज़न के अंतर्गत JEE-CNW के लिए कंडक्ट कराए गए थे, जो कि एग्ज़ाम डेट 21 सितंबर 2022 जो कि भी हाल ही में कंडक्ट हुए हैं, जिसमें कैंडिडेट को 2 घंटे के समय दिए गए थे। और प्रश्न की बात करें तो टोटल 110 प्रश्न दिए गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल 100 प्रश्न का ही जवाब देना था, जिसके लिए टोटल मार्क्स 100 रखे गए थे। साथ ही इस पेपर के अंतर्गत 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया था। चलिए आगे देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो पूछा गया था इन द गिवन वैगन नंबर्स फाइंड आउट द चेक डिजिट। मस्त वैगन नंबर जो भी दिए गए हैं इसमें चेक डिजिट कैंडिडेट को बताना था कि इस जो दिए गए टोटल, चूँकि हम जानते हैं कि टोटल वैगन का संख्या टोटल 11 अंक के टोटल वैगन नंबर होते हैं। चूँकि यहाँ पर 10 अंक दिए गए हैं और 11वां अंक यहाँ पर चेक डिजिट जो लास्ट में होते हैं उसके बारे में पूछा गया था। तो यहाँ पर हम यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले हम सारे वैगन्स को नोट डाउन करेंगे जो 10 डिजिट के दिए गए हैं। फिर यहाँ पर हम एक्स कंसीडर करेंगे जो कि हमारा चेक डिजिट होगा। फिर हम जो हमारा ऑड पैलेस पर जो अंक होंगे उसे हम S1 से डिनोट करेंगे और सारे इस तरह से हम ऑड पैलेस वाले नंबर्स को ऐड करेंगे, जिसको हम पाते हैं कि 6 आ जा रहा है हमको जो सारे अंक को जोड़ने पर। फिर हम इवन नंबर्स को सारे अंक को जोड़ेंगे। फिर इस तरह हम पाते हैं कि टोटल एडिशन हमारा 17 आ रहा है। फिर थर्ड यहाँ पर हमारा स्टेप होता है कि जो हमारा सेकेंड जो हम इवन पैलेस के जो संख्या को ऐड किए हैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करना होता है समेशंस को। तो यहाँ पर चूँकि हमारा 17 इवन पैलेस के और संख्या को ऐड करने पर 17 आया था, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 प्राप्त होगा। आगे स्टेप होता है कि जो हमारा ऑड पैलेस की संख्या प्राप्त हुआ हो 6 और जो 3 से मल्टीप्लाई कर जो हमारा इवन पैलेस की संख्या का ऐड आया हो दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पर 57 आता है। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है यहाँ पर कि जो हमारा 57 आया है उसको नेक्स्ट 10 के मल्टीपल के इक्वल्स करना होता है। तो यहाँ पर चूँकि हमारा नेक्स्ट डिजिट यहाँ पर 60 है 57 के बाद, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट डिजिट हम 60 कंसीडर करेंगे और 60 में से हम 57 को घटा लेंगे, जिससे हमारा 3 की संख्या में हमारा चेक डिजिट मिलते हैं। यानी इस तरह हमारा चेक डिजिट 3 प्राप्त होते हैं और जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी 3 इसका इस दिए गए अंक का चेक डिजिट हमारा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था TUP हैमर इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग। मिस टप हैमर का उपयोग किस उपकरण का टेस्टिंग में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा हमारा ड्राफ्ट गियर वाले उपकरण के टेस्टिंग करने में हम TUP हैमर का उपयोग करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है सॉलिड हाइट ऑफ ग्राउंड बट नॉट स्क्वाड क्वाइल स्प्रिंग हैविंग डी डाया एंड एन टर्न्स इज इक्वल टू। मिस यहाँ पर बताया गया है कि डी व्यास वाले और एन घुमाव वाले हेलिकल स्प्रिंग हो, लेकिन वो चौकोर नहीं होना चाहिए कि ठोस ऊंचाई कितना का बराबर होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है जो कि n-1 इंटू डी के रूप में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, जहां पर हमारा एन हमारा नंबर ऑफ टर्न्स है और डी हमारा डाया होता है हेलिकल स्प्रिंग्स के केस में हाइट निकालने के लिए। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है लेमिनेटेड बियरिंग स्प्रिंग इज नॉट यूज्ड इन द फॉलोइंग वैगन्स। लेमिनेटेड बियरिंग स्प्रिंग किस वैगन में इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑल ऑफ एबव इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। मिस किसी भी जो दिए गए नीचे 3 ऑप्शंस है उसमें किसी में लेमिनेटेड बियरिंग स्प्रिंग का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है WWP मीन्स। WWP का मतलब क्या होता है? तो यह होता है हमारा बॉर्न व्हील प्रोफाइल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वांटिटी ऑफ ग्रीस पुट इन CTRB, यानी कार्टिज टेपर रोलर बियरिंग जो LHB और वैगन्स में प्रयोग किए जाते हैं उसमें ग्रीस की मात्रा कितना प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा 400 ग्राम्स, यानी 400 ग्राम्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है टू गेट डिजायर्ड ब्रेक फोर्स द फॉलोइंग चेंज ओवर अरेंजमेंट इज इक्विप्ड इन वैगन्स ब्रेक सिस्टम। मिस ब्रेक फोर्स को चेंज करने के लिए वैगन ब्रेक सिस्टम में कौन सा उपकरण लगा होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा LSD मिस लोड सेंसिंग डिवाइस हो जाएगा। मानी यहाँ पर पूछा गया है कि अगर आप ब्रेक फोर्स में डिजायर्ड चेंज ओवर आप चाहते हैं तो कौन सा यहाँ पर हमारा सही उत्तर होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हमारा LSD हो जाएगा। मिस ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है OMRS मिस ऑनलाइन मॉनिटरिंग रोलिंग स्टॉक सिस्टम जो हमारा होता है इज प्रोवाइडेड फॉर। मिस OMRS किसके लिए लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है व्हील कंडीशन मॉनिटरिंग और रेल वार्म अलर्ट जो होता है उस दोनों के लिए लगाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा, बोथ A एंड B। नेक्स्ट प्रश्न है कि लॉक बोल्ट्स आर यूज्ड इन बीच वैगन्स। मिस लॉक बोल्ट्स को किस वैगन में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टेनलेस स्टील वैगन्स। मिस IRSM जो हमारा 44 होता है यूज किया जाता है जिसमें उसमें इस लॉक बोल्ट्स का उपयोग किया जाता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लीकेज रेट परमिटेड इन अ बॉक्स एंड रेक। बॉक्स एंड रेक में रिसाव जो हमारा ईयर फॉलो होता है लीकेज का उस कितना अनुमति है? तो इसमें हो जाएगा 0.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है टोटल नंबर ऑफ इनर स्प्रिंग्स प्रोवाइडेड इन वन ट्रॉली ऑफ बॉक्सन HL 22.9 टन एक्सल लोड वैगन्स। मिस बॉक्सन HL 22.9 टन एक्सल लोड वैगन की एक ट्रॉली में कितने इनर स्प्रिंग लगे होते हैं? तो इसकी संख्या टोटल 14 की संख्या में पर ट्रॉली होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूनिटाइजेशंस इज अ प्रोसेस ऑफ सेकरिंग। मिस इकाईकरण किसको सुरक्षित करने की एक प्रक्रिया होती है? तो यह होती है स्टील प्रोडक्ट को सुरक्षित करने की प्रक्रिया यूनिटाइजेशंस होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि UDM मिस UDM का मतलब क्या होता है? तो यूजर डिपोट मॉड्यूल इसका सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फर्स्ट POH पीरियोडिसिटी ऑफ न्यू बिल्ट बॉक्सन वैगन में नया बनाया बॉक्सन वैगन का पहला POH कितने साल में होता है? 6 वर्ष पर किया जाता है। बाकी सब्सिक्वेंट पीरियड 4.5 ईयर्स पर कंसीडर होते हैं। यहाँ पर सबसे पहला फर्स्ट POH पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष के अंतराल पर किए जाते हैं, जबकि ROH इसका फर्स्ट
हमारा 24 माह के अंतराल पर यानी 2 वर्ष के अंतराल पर किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इफ द फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ बैगन नंबर इज 14, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ बैगन्स। यानी बैगन का पहला 2 अंक 14 है तो बैगन किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है, चूँकि हमारा फर्स्ट 2 डिजिट यहाँ पर टाइप्स ऑफ बैगन बता रहे हैं जिसमें 14 दिया गया है, तो 14 हमारा बॉक्स एन LW के लिए होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। वहीं बात करें बॉक्सन्स की तो 10 के लिए दर्शाते हैं, बॉक्सन HA के लिए 11, जबकि बॉक्सन HS के लिए 12 कोड निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट और काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि CRF सेक्शंस। यहाँ पर CRF की बात करें तो कोल्ड रोलेड फॉर्म्स इसका फुल फॉर्म होता है। सेक्शंस आर यूज्ड इन विच टाइप ऑफ बैगन्स, यानी CRF सेक्शन किस बैगन में इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि यहाँ पर कोई ऑप्शन सही मौजूद नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर नन लेंगे, मिस ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगर बात करें कि CRF सेक्शन क्यों यूज किया जाता है तो CRF सेक्शंस इज यूज टू रिड्यूस द टीयर वेट ऑफ बैगन्स। मिस बैगन्स के टीयर वेट्स को कम करने के लिए हम CRF यानी कोल्ड रोलेड फॉर्म्स का प्रयोग करते हैं, जिसमें हमारा IRSM 44 यानी स्टेनलेस स्टील का बॉडी का प्रयोग करते हैं, जिसमें हमारा अगर बात करें एग्जांपल्स किसी की CRF सेक्शंस किस किस में यूज किया जाता है तो इसमें हमारा कुछ खास एग्जांपल हमारा बॉक्सन LW BRN 22.9 ये सब टाइप्स है बैगन्स के जिसमें हमारा CRF सेक्शन यूज किए जाते हैं। क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर डी नन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंडमिंग लिमिट ऑफ थिकनेस ऑफ व्हील फ्लेंज ऑफ व्हील इन mm। इस बैगन व्हील फ्लेंज मोटाई का कंडम सीमा कितना होता है। तो इसका सही उत्तर 16 mm हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इन बियर ब्रेक बैगन्स इफ BP प्रेशर ड्रॉप्स 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 60 सेकेंड्स देन एक बैगन में 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर BP प्रेशर अगर 60 सेकेंड में रिसाव होता है तो क्या होगा। तो इसमें हमारा अगर 0.3 kg 60 सेकेंड में रिसाव हो रहा है तो हमारा यहाँ पे यह हमारा इनसेंसिटिविटी टेस्ट के नाम से इसे भी जानते हैं, जिसमें हमारा ब्रेक अप्लाई नहीं होता है, यानी ब्रेक मस्ट नॉट अप्लाई। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा, जिसे हम इनसेंसिटिविटी टेस्ट के नाम से भी इसे जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि IRSM 44 मटेरियल इज यूज्ड इन विच बैगन्स, यानी IRSM 44 मटेरियल किस बैगन में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑल ऑफ एबव, यानी बॉक्सन R, बॉक्सन HL, BRN 22.9 यानी ऑल ऑफ एबव। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें कि IRSM 44 का दूसरा नाम क्या होता है तो यह SS होता है, यानी स्टेनलेस स्टील इसका दूसरा नाम होता है, जिसका प्रयोग हमारा CRF सेक्शंस यानी कोल्ड रोलेड फॉर्म जो सेक्शंस होते हैं बैगन्स के टीयर वेट्स को कम करने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इन रेलवे कैरेज कपलिंग डैश थ्रेड इज यूज्ड, कोच का कपलिंग किस प्रकार का चूड़ी का होता है। तो इसका सही उत्तर नक्कल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि CBC इज नॉट फिटेड इन वन ऑफ बैगन्स, यानी CBC किस बैगन में नहीं लगाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा BLC का जो यूनिट होता है 5 रेक में, उसमें हमारा B कार होते हैं, उसमें जिसे हम BLC B के नाम से जानते हैं, उसमें हमारा CBC का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके बदले हमारा SLD यानी स्लैक लेस ड्रॉ बार का प्रयोग
BLC के B कार्स के बीच किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द NMG रेक। NMG का रेक का मतलब होता है न्यू मॉडिफाइड गुड्स, इसका फुल फॉर्म है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि BCA-CBM वैगन्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, यानी BCA-CBM वैगन किस प्रकार के माल ढुलाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑटोमोबाइल्स कार्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है USFD टेस्ट इज कैरिड आउट ऑन एक्सेल्स टू डिटेक्ट्स, मीन्स क्या पता लगाने के लिए USFD टेस्ट किया जाता है, तो यह किया जाता है इंटरनल क्रैक्स को पता लगाने के लिए एक्सेल्स पर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्लाज्मा कटिंग्स मशीन्स यूज्ड फॉर कटिंग, किसको काटने के लिए प्लाज्मा कटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, तो यह हो जाएगा स्टेनलेस स्टील के काटने के लिए प्लाज्मा कटिंग मशीन्स को यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है IRSM 44 शीट्स कैन नॉट बी कट विथ द हेल्प ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन गैस ड्यू टू, मिस IRSM 44 चादर को ऑक्सी एसिटिलीन गैस की मदद से नहीं काटा जा सकता, तो इसका सही उत्तर हमारा हाई क्रोमियम वाले, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सैंड ब्लास्टिंग इज डन फॉर, मीन्स रेत ब्लास्टिंग किसके लिए किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्सटर्नल क्लीनिंग ऑफ सरफेस, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मीन्स एक्सटर्नल क्लीनिंग सरफेस के करने के लिए सैंड ब्लास्टिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पैकिंग पीस ऑफ 37 mm इज प्रोवाइडेड ऑन कैशनप ट्रॉली व्हेन द व्हील डाया बिकम्स डैश mm, मीन्स जब व्हील का व्यास डैश mm हो जाता है तो कैशनप ट्रॉली पर 37 mm का पैकिंग का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हमारा 924 mm हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि EUR मीन्स इंड अनलोडिंग रिलीज रेक्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डैश ओवर इंडियन रेलवे, इस भारतीय रेलवे में EUR रेक किस प्रकार का माल ढुलाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये हो जाएगा 260 मीटर लॉन्ग रेल्स का कैरी करने में उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इन अ वैगन मार्किंग डायग्राम इज इंडिकेट्स, मीन्स वैगन मार्किंग डायग्राम जो हमारा ये दी इंडिकेट किया गया है वो क्या दर्शाता है, तो यह दर्शाता है शॉर्ट ब्लास्टिंग को दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट परचेज ऑफ फ्यूल्स फॉर अदर देन ट्रैक्शंस परचेज इज बुक्ड अंडर विच प्राइमरी यूनिट ऑफ रेवेन्यू बजट, मीन्स कर्षण के अलावा अन्य के लिए ईंधन की सीधी खरीद की लागत राजस्व बजट की किन प्राथमिक इकाई में बुक किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 31 प्राइमरी यूनिट जो पी यूनिट होती है उसमें बुक किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैपिड डिस्चार्ज वैगन्स, निम्न में से वैगन में से रैपिड डिस्चार्ज वैगन कौन सा है, तो इसका सभी ऑल ऑफ एबव इसका सही उत्तर होगा, यानी बॉब एसएन, बॉब आरएन और बॉबी तीनों हमारा रैपिड डिस्चार्ज वैगन्स का भाग है, यानी ऑल ऑफ एबव ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द डिजाइंड एक्सल लोड ऑफ बॉक्स एंड एस वैगन, मिस बॉक्स एंड एस वैगन्स में डिजाइन एक्सल लोड कितना होता है, तो इसका सही उत्तर 25 टन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है
एज पर लेटेस्ट रेलवे बोर्ड गाइडलाइंस फ्लेम कुकिंग इज नॉट अलाउड इन द फॉलोइंग टाइप कोचेज। इस रेलवे बोर्ड के नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित प्रकार के कोचों में फ्लेम कुकिंग की अनुमति नहीं है। तो इसमें हमारा ICA पेंट्री कार और LHB पेंट्री कार दोनों शामिल है, जिसमें हमारा फ्लेम कुकिंग का अनुमति नहीं दिया गया है, यानी ऑल। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर C बोथ A एंड B इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर आर यूज्ड फॉर फायर फाइटिंग्स ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस। DCP प्रकार के अग्निशामक यंत्रों का प्रयोग निम्न वर्ग की अग्निशामक के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लास A to E के लिए किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर D में है। ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है HOG मोड कैन बी कनेक्टेड विथ फॉलोइंग कोचेज। HOG मोड को निम्न प्रकार के कोच में जोड़ सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा LSLRD वाले कोच में हम जोड़ सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बायो टैंक्स फंक्शंस विथ द हेल्प ऑफ। बायो टैंक किसकी सहायता से कार्य करता है? तो इसमें सही उत्तर हमारा बैक्टीरिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है हाउ मेनी बर्थ्स आर देयर इन अ नॉन AC LHB स्लीपर कोच। इस नॉन AC LHB स्लीपर कोच में कितनी बर्थ होते हैं? तो 80 होता है, जो कि नॉन AC LHB स्लीपर कोच में होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है MMD स्टैंड्स फॉर। MMD का फुल फॉर्म क्या है? तो मैक्सिमम मूविंग डायमेंशंस, दो की हमारा ODC के केस में यूज किया जाता है, जिसमें हमारा A क्लास, B क्लास, C क्लास 3 टाइप के ODC डिसाइड है, जिसके लिए अलग अलग जो हमारा पैमाना डायमेंशन डिसाइड किए गए हैं, उसमें हमारा MMD का प्रयोग यानी मैक्सिमम मूविंग डायमेंशंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एंटी रोल बार इज प्रोवाइडेड ऑन फिएट बोगी टू रेसिस्ट डैश मोशंस। डैश गति का विरोध करने के लिए फिएट बोगी पर एंटी रोल बार प्रदान किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A रोलिंग मोशंस को रेसिस्ट यानी विरोध करने के लिए हमारा एंटी रोल बार सिस्टम लगाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंडर फ्रेम ऑफ LHB कोचेज इज मेड ऑफ। LHB कोच का अंडर फ्रेम किस मटेरियल से निर्मित होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा IRSM 41 यानी ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर होगा, जिसे हम कॉटन स्टील के नाम से भी जानते हैं। वही IRSM 44 को हम SS यानी स्टेनलेस स्टील के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अर्थिंग इक्विपमेंट इन प्रोवाइडेड इन विच टाइप ऑफ कोच। किस कोच में अर्थिंग उपकरण लगाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा LHB कोच हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है WSP सिस्टम इज रिलेटेड टू, यानी WSP सिस्टम किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा ब्रेकिंग से, यानी ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है ईयर स्प्रिंग्स आर फिटेड इन। ईयर स्प्रिंग किसमें लगाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा LHB कोच में, यानी ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है ईयर ब्रेदर प्लग टू बी क्लीनड इन विच शेड्यूल। ईयर ब्रेदर प्लग को किस शेड्यूल्स में साफ करना होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर B D1 शेड्यूल्स में ईयर ब्रेदर को प्लग्स को साफ करना अनिवार्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर होगा D1 शेड्यूल। नेक्स्ट प्रश्न है कि एज पर RDSO लेटेस्ट गाइडलाइंस
व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड एट विच LHB कोच कैन बी परमिटेड इन रूट विथ ब्रोकन प्राइमरी स्प्रिंग्स। मिस RDSO की नवीनतम गाइडलाइंस के अनुसार टूटी हुई प्राइमरी स्प्रिंग्स के साथ मार्ग में LHB कोच की अधिकतम अनुमेय गति कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर चूंकि बोला गया है इन रूट के केस में ब्रोकन प्राइमरी स्प्रिंग्स में हमारा परमिटेड स्पीड कितनी, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो नए गाइडलाइंस के RDSO के अनुसार यह 95 किलोमीटर्स पर आवर कर दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ रिलीफ मेडिकल वैन, राहत चिकित्सा वैन का परिवहन कोड क्या है, तो इसका सही उत्तर हमारा RH हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है इन बिलासपुर डिवीजन वियर इज क्विक वाटरिंग सिस्टम इज इंस्टॉलेड, बिलासपुर मंडल में किस स्टेशन पर क्विक वाटरिंग सिस्टम लगाया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा बिलासपुर में लगाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द कलर कोड ऑफ ग्रुप ए हेलिकल स्प्रिंग इन ICF कोच, यानी ICF कोच में ग्रुप ए स्प्रिंग्स का कलर कोड क्या है, तो इसका सही उत्तर हमारा येलो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चूँकि हम जानते हैं कलर कोड के लिए हमारा एक आप कोड याद रखिए YBG, ये हमारा A ग्रुप के लिए होता है, ये हमारा B ग्रुप के लिए और ये हमारा C ग्रुप्स के लिए होता है। चूँकि हम Y को येलो के नाम से जानते हैं, B को हम ऑक्सफोर्ड ब्लू के नाम से जानते हैं, जबकि G हमारा ग्रीन कलर हो जाएगा, यानी A ग्रुप हमारा येलो कलर, B ग्रुप ऑक्सफोर्ड ब्लू और C ग्रुप हमारा ग्रीन कलर का होगा। चूँकि यहाँ पर हमसे सिर्फ ये ग्रुप से पूछा गया है तो येलो कलर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिस्टम ऑफ ICF कोच, मिस ICF कोच में यात्री आपातकालीन अलार्म सिस्टम में कौन से घटक होते हैं, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर C PEAB SD और PEV, यानी ऑप्शन नंबर C बोथ A एंड B इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एज पर डिजाइन ऑफ ब्रेक्स रिंगिंग विथ BMBS इन ICF कोच रेड मार्क ऑन एडजस्टिंग ट्यूब डज नॉट अपीयर अप टू व्हील डाया -mm एंड ब्रेक ब्लॉक इन फुल वर्न आउट कंडीशन। मिस ICF कोच में BMBS के ब्रेक रिंगिंग के डिजाइन के अनुसार एडजस्टिंग ट्यूब पर लाल निशान, व्हील डाया -mm और ब्रेक ब्लॉक पूरी तरह से खराब स्थिति होने पर भी दिखाई नहीं देता, तो यह कंडीशन कितना mm पर होता है, तो यहाँ पर चूँकि हमारा ब्रेक mm पूछा गया है तो ये हमारा 839 mm हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FRP, यानी FRP का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका सही उत्तर हमारा होगा फाइब्रे रेनफोर्स्ड प्लास्टिक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इफ अ कोचिंग पिट लाइन लेंथ इज 600 मीटर एंड हाउ मेनी कोचेज ऑफ LHB रेक कैन बी एग्जामिन्ड, अगर कोई एक कोचिंग पिट लाइन का लंबाई 600 मीटर हो तो कितने LHB रेक का परीक्षण किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा पच्चीस रेक्स का एग्जामिनेशन इसमें किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, जो कि पिट लाइन जब 600 मीटर इसकी लंबाई हो तो हम 25 कोचेज का LHB कोच रेक का एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है? तो ये 746 वाट के बराबर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई यूनिट्स, एसआई इकाइयों में बल की इकाई क्या होती है? तो यह एसआई यूनिट में बल की फोर्स की यूनिट न्यूटन होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड को कोटिंग करने के लिए प्रयुक्त सामग्री क्या है? तो इसका सही उत्तर हमारा फ्लक्स हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डैश एम एम, यानी वर्नियर कैलिपर का अल्पतांक जो संख्या होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 0.1, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है फॉलोइंग आर द कंप्यूटर इनपुट्स डिवाइस एक्सेप्ट, निम्नलिखित में सिवाय एक सभी कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है, यानी जो ऑप्शन दिए गए इसमें केवल एक को छोड़कर सारे इनपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, बाकी इसको छोड़कर सारे इनपुट डिवाइस है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज जीईएम, जीईएम क्या दर्शाता है? तो ये हमारा गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस को दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग वर्क फॉल अंडर प्लान हेड 42, यानी जो हमारा प्लान हेड 42 है इनमें कौन सा कार्य योजना के अंतर्गत आते हैं? यानी जो हमारा ये प्लान हेड 42 बताया गया है इसके अंतर्गत कौन से कार्य आते हैं? तो ये हमारा वर्कशॉप एंड प्राइम जो प्रोडक्शन यूनिट होते हैं वो सारे आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें स्टाफ वेलफेयर्स की तो ये हमारा प्लान हेड 52 के अंतर्गत आता है, जबकि गेज कन्वर्जन हमारा 14 के अंतर्गत आता है, और न्यू लाइंस जो हमारा होता है वो हमारा प्लान हेड 11 के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर हमारा प्लान हेड 42 पूछा गया था, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए वर्कशॉप एवं प्रोडक्शन यूनिट जो होते हैं हमारा वो सारे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आरएसपी, आरएसपी का मतलब होता है रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम, जो कि हमारा प्लान हेड 21 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पीएनएम, पीएनएम का फुल फॉर्म होता है परमानेंट नेगोशिएशन मशीनरी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हु इज कंपोनेंट टू अप्रूव प्रीमेचर्स कंडेमनेशन ऑफ नॉन एक्सीडेंटल बॉक्सन वैगन्स ऑफ 22 ईयर्स, यानी 22 वर्ष के गैर आकस्मिक बॉक्सन वैगन्स की समय पूर्व कंडम करने की मंजूरी देने वाली कौन सक्षम होता है? तो ये होता है रेलवे बोर्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चूँकि हम जानते हैं बॉक्से वैगन्स का एक सारे वैगन्स के लिए एक कोडा लाइफ तय किए गए हैं, जो कि 30 ईयर्स 35 ईयर्स या 40 ईयर्स लगभग होते हैं हर एक अलग अलग वैगन्स के लिए। चूँकि अगर वो समय से पूर्व अगर 22 वर्ष के हो और वो कंडम के लिए भेजा जाता है तो इसके लिए हमारा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप्रूव करने के लिए होता है, जो कि केवल और केवल रेलवे बोर्ड होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि DOM सिलेंडर इज फिटेड इन द फॉलोइंग वैगन्स, यानी DOM सिलेंडर किस वैगन में फिट किया जाता है? तो ये हमारा बोबारेन वैगन्स में प्रयोग किया जाता है DOM सिलेंडर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है द पॉइंट थ्रू विच द होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ फिट पोजीशंस इज नोन एज, यानी वह बिंदु जिसके माध्यम से शरीर का पूरा भार कार्य करता है चाहे उसकी स्थिति कुछ भी हो, क्या कहलाती है? तो यह कहलाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी,
यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि है यानी स्केलर क्वांटिटी है। तो हमारा फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन में यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि हो जाएगा। बाकी इसके छोड़कर तीनों हमारा सदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन पेयर। निम्नलिखित में से कौन सा एक खुला जोड़ा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा कैम एंड फॉलोवर यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है द ऑक्सीजन सिलेंडर इज यूजुअली पेंटेड विथ। मिस ऑक्सीजन सिलेंडर को आमतौर पर कौन सा रंग से पेंट किया जाता है। तो ये इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ब्लैक कलर हो जाएगा इसका सही उत्तर। यानी ऑक्सीजन सिलेंडर को आमतौर पर ब्लैक कलर यानी काले रंग से रंगित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है ए हेक्सा ब्लेड कट इन द डैश डायरेक्शन। ए हेक्सा ब्लेड किस दिशा में काटता है। तो फॉरवर्ड स्ट्रोक मिस आगे की दिशा में काटता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है द मैक्सिमम फ्लेम टेम्परेचर अकर्स। ज्वाला का अधिकतम तापमान कहाँ होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी एट द इनर कोन। जो हमारा इनर कोन होता है वहाँ पर हमारा फ्लेम का टेम्परेचर मैक्सिमम अधिकतम होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग हैज थ्रेड्स एट बोथ एंड्स। निम्नलिखित में से किस में दोनों सिरों पर थ्रेड होते हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा स्टड हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है 1 लीटर ऑफ वाटर ऑक्युपायर ऑफ वॉल्यूम ऑफ। 1 लीटर पानी की मात्रा घेरता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब्स के। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिमेन्स इन द लिक्विड फॉर अंडर नॉर्मल कंडीशंस। निम्नलिखित में से कौन सी धातु समान परिस्थितियों में भी तरल अवस्था में होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा मरकरी हो जाएगा, जो कि समान अवस्था में भी रूम टेम्परेचर में तरल अवस्था पर होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न एक क्वांटिटी से रिलेटेड पूछा गया है कि ये पर्सन क्रॉसेज अ 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ पर हावर्स। मीन्स एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में अगर पार करता है तो किलोमीटर में इसकी स्पीड पूछी है। तो चूँकि हम जानते हैं कि स्पीड हमारा फार्मूला डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो डिस्टेंस चूँकि 600 मीटर है और हमारा टाइम पीरियड 5 मिनट दिया है जिसको हम सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि हमारा मीटर बाई पर सेकेंड में ही आएगा, जिसको हम अगर कट करते हैं तो 2 मीटर पर सेकेंड आएगा। चूँकि यहाँ पर हमसे किलोमीटर पर आवर्स में स्पीड पूछा है तो हम इसको लिए हम 18/5 हमारा कोड होता है, जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारा किलोमीटर पर आवर्स में आता है, जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 7.2 किलोमीटर पर आवर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट एक रीजनिंग से प्रश्न पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर्स। दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या पूछा गया है। तो चूँकि हम यहाँ पर सारे कोड्स को एक हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में न्यूमेट करेंगे और एक हम इस तरह से त्रिभुज को डिनोट करते हैं, तो टोटल हमारा त्रिभुज की संख्या 14 की संख्या में हम मैक्सिमम बना सकते हैं इस दिए गए फिगर्स के मुताबिक। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर 14 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। यह आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा त्रिभुज ट्रायंगल्स बनाए गए हैं, जो आप अप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर ABC पहला पूछा गया है,
तो ए बी सी हमारा फर्स्ट यहाँ पर ए बी सी इस तरह से हो जाएगा। फिर हमारा डी ई एफ पूछा गया है, तो डी ई एफ हमारा दोनों पहले साइड साइड से ले लिए हैं। इस प्रकार हमारा टोटल 14 की संख्या में ट्रायंगल्स इस पिक्चर के माध्यम से बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाई अ बॉडी व्हेन इन द मोशंस इज नोन एज। इस गति में होने पर बॉडी द्वारा अनुभव किए गए घर्षण को डैश के रूप में जानते हैं। तो यह हो जाएगा हमारा डायनामिक फ्रिक्शंस, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ अ प्रोजेक्शन इज, यानी प्रक्षेप का परास अधिकतम होता है जब प्रक्षेपण कोण डैश होता है। तो यह हो जाएगा 45 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इन आर्क वेल्डिंग द इलेक्ट्रिक आर्क इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन द वर्क एंड द इलेक्ट्रोड वाई। मिस आर्क वेल्डिंग में कार्ज और इलेक्ट्रोड के बीच विद्युत आर्क उत्पन्न कैसे होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंट इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है ए स्टील बार ऑफ 5 mm डाया इज हीटेड फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज फ्री टू एक्सपेंड द बार विल इंड्यूस। इस 5 mm की एक स्टील बार को 15 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और यह विस्तार के लिए स्वतंत्र है। तो क्या बार प्रेरित करेगा। तो इसका सही उत्तर हमारा नो स्ट्रेस हो जाएगा, मिस कोई तनाव क्रिएट नहीं करेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कास्ट आयरन इज अ, मिस कास्ट आयरन का क्या गुण होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटाइल मटेरियल, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है ए बी सी एनालिसिस इज यूज्ड फॉर। इस ए बी सी का विश्लेषण कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा इन्वेंट्री कंट्रोल में प्रयोग किया जाता है, जो कि स्टोर से रिलेटेड होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक अभाज्य संख्या नहीं है। चूँकि हम प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसको हम एक को छोड़कर बाकी की किसी संख्या से हम डिवाइड ना कर सके, उसे हम प्राइम नंबर्स के नाम से जानते हैं, यानी अभाज्य संख्या नाम से जानते हैं। चूँकि हम 31 को 31 को एक के अलावा किसी से डिवाइड नहीं कर सकते, 61 के साथ भी वही है, 71 को भी एक के अलावा किसी से डिवाइड नहीं किया जा सकता, जबकि 91 को हम 13 × 7 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, साथ ही 1 से भी मल्टीप्लाई, यानी एक के साथ साथ यह 13 और 7 तीनों से यह डिवाइड हो सकता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा प्राइम नंबर्स नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इफ a माइनस बी इज 3 एंड a² प्लस b² बराबर 29 दिया गया है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a b का वैल्यू पूछा गया है। तो चूंकि हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारा a² प्लस b² माइनस 2ab होता है, तो हम इस कंडीशन में हम पाते हैं कि a माइनस बी का वैल्यू हम 3 दिया गया है, जिससे हम होल स्क्वायर ग्रुप में अगर प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा 9 यहाँ पर रिजल्ट आता है। फिर यहाँ पर हमारा a² प्लस b² की वैल्यू 29 दिए गए हैं, और इस कंडीशन में हम अगर 2ab की वैल्यू प्राप्त करना चाहे तो हम 20 हमारा प्राप्त होता है। इस प्रकार हमारा ab का वैल्यू को अगर प्राप्त करना हो तो 2 से यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे, जो कि 10 प्राप्त होता है, और ये हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इज लीव इज अ राइट ऑफ एम्प्लॉय, क्या छुट्टी कर्मचारी का अधिकार है। तो इसका सही उत्तर नहीं, यानी यह कर्मचारी का अधिकार नहीं है छुट्टी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि पैटर्निटी लीव इज ग्रांटेड टू डैश, यानी पितृत्व अवकाश डैश दिया जाता है, तो यह केवल मेन एम्प्लॉयज़ के लिए दिए जाते हैं, जो कि 2 बच्चे तक के लिए दिया जाता है और इसकी संख्या 15 की संख्या में दिए जाते हैं, जो कि बच्चे के जन्म से 6 मंथ के अंदर लेना अनिवार्य होता है। इसके बाद यह लैप्स कर दिए जाते हैं और यह इसकी संख्या 15 दिए जाते, जो कि एक स्पेल से यानी एक ही बार में लेना होता है और यह 2 चिल्ड्रेंस पर के लिए यह अप्लीकेबल होते हैं, यानी 2 से अधिक बच्चे पर यह नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है SF5 इज इशूड फॉर, यानी फॉर्म SF5 डैश के लिए जारी किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हमारा मेजर पेनाल्टी के लिए जारी किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। और बात करें माइनर पेनाल्टी के लिए, तो माइनर पेनाल्टी के लिए SF11, जबकि सस्पेंशन के लिए SF1 और डीम्ड सस्पेंशन के लिए SF2 जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच फॉर्म इज यूज टू इशूड मटेरियल इन डिपोट, डिपो में सामग्री जारी करने के लिए किस प्रपत्र का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा LM32 का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट फॉर इज द फॉर्म BN100 इशूड टू एन एम्प्लॉय, यानी फॉर्म BN100 किसके लिए जारी किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हमारा रिपोर्टिंग सिक इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है बूट मीन्स, बूट का मतलब क्या होता है, तो यह होता है हमारा बिल्ट ऑपरेट ऑन ट्रांसफ़र, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज एयर फ्रॉम ब्रेक सिलेंडर गोज टू एटमॉस्फेयर थ्रू, यानी ब्रेक रिलीज के दौरान ब्रेक सिलेंडर का हवा कहाँ से बाहर जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी DV से बाहर जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैक्सिमम व्हील डाया ऑफ वॉक्सन S वैगन्स इज डैश mm, यानी वॉक्सन S वैगन का अधिकतम पहिए का व्यास कितना mm होता है, तो ये होता है 840 mm, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एट व्हाट शेड्यूल ऑफ द पेंटिंग ऑफ लेबोरेटरीज फ्रॉम इनसाइड इज डन, यानी लेबोरेटरी के आंतरिक भाग का पेंटिंग किस शेड्यूल्स में किया जाता है, तो इसका सही उत्तर बी शेड्यूल्स के अंतर्गत किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर्स फॉर वोर फील्ड ट्रॉली ऑन द सेम ट्रॉली ऑन ब्रॉड गेज बोगी वैगन्स वाइल चेंजिंग द व्हीलेज, यानी ब्रॉड गेज वैगन्स के 4 व्हीलर ट्रॉली में चक्के बदलते समय एक ही ट्रॉली के चक्के के ट्रेड व्यास में अनुमेय अंतर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर 13 mm होगा, सही उत्तर होगा, जो कि हमारा सेम ट्रॉली के वैगन्स में यहाँ बोला गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सी क्लास ओडिसी शैल बी मूव्ड ड्यूरिंग, सी क्लास ओडिसी को परिचालन कब किया जाता है, तो यह डे लाइट्स में किए जाते हैं, यानी दिन के उजाले के समय किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाउ मेनी रोलर्स आर प्रोवाइडेड इन ईच रो ऑफ CTRB, यानी CTRB की प्रत्येक पंक्ति में कितने रोलर्स प्रयोग किए जाते हैं, तो इसकी संख्या टोटल 24 होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज अ PAC इन टर्म्स ऑफ स्टोर्स मैटर्स, स्टोर मामले में PAC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यह प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है
कि स्क्रैप इज हैंडेड टू स्टोर विथ एन एडवाइस नोट थ्रू फॉर्म संख्या। मिस किस फॉर्म के माध्यम से एक सलाह नोट के साथ स्क्रैप को स्टोर में जमा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा DS8 इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, विच कैटेगरी ऑफ स्टाफ फॉल्स अंडर इसेंशियली इंटरमीडिएट एज पर HOER। मिस हावर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पीरियड ऑफ रेस्ट रूल जो होता है हमारा HOER का फुल फॉर्म, उसके अनुसार कर्मचारियों की कौन सी श्रेणी अनिवार्य रूप के रुक कर आती है? यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हमारा सैलून अटेंडेंस इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट सेज इन रूल नंबर 22 ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966। रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम संख्या 22 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटीज, यह सख्त मना किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा, यानी ड्यूटी के दौरान आप नहीं धूम्रपान या पीना वर्जित है, यह बताया गया है रेलवे आचरण नियम 1966 के नियम संख्या 22 में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाउ मेनी लोकसभा मेंबर्स आर देयर इन द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट्स ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। यानी संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? चूँकि यहाँ पर पूछा गया है कि पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में पूछा गया है, वहीं लोकसभा मेंबर्स कितने होते हैं? तो पार्लियामेंट्री कमेटी में लोकसभा की संख्या, सदस्यों की संख्या 20 की संख्या में होते हैं, और ये टोटल संख्या की बात करें तो टोटल संख्या 30 होता है, जिसमें 20 लोकसभा से 10 राज्यसभा से होते हैं। और जिसके अध्यक्ष की बात करें तो इसका अध्यक्ष होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास्ड, यानी राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित किया गया? तो यह 10 मई 1963 को पारित किया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें कि इसका संशोधन यानी अमेंडमेंट कब किया गया, तो इसका संशोधन 1967 में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है जिसे बार बार पूछा भी जाता है कि व्हेन हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, यानी हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर 14 सितंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, यानी अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाउ मेनी लैंग्वेज आर इनलिस्टेड इन द 8 शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो चूंकि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। जबकि जब संविधान का शुरुआत हुआ था उस समय भारतीय संविधान के अंतर्गत केवल 8 भाषाओं का सम्मेलन किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी, यानी केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हु प्रिपेयर्स द एनुअल प्रोग्राम ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? तो यह तैयार करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम तैयार करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट आर द हिंदी कोर्स प्रेस्क्राइब फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर हमारा प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ और प्रांगत इसके अंतर्गत आता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 33 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, यानी राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुपालन की जिम्मेवारी किसकी होती है? तो ऑफिसर साइनिंग द डॉक्यूमेंट्स, मैं जो ऑफिसर इस पर साइन कर रहा हो उसका जिम्मेवारी होता है। और राजभाषा अधिनियम ऑफिशियल लैंग्वेज सेक्शन जो हमारा होता है 33, उसकी अनुपालन की जिम्मेवारी हमारा जो ऑफिसर इस पर साइन करे उसकी जिम्मेवारी होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है व्हाट इज द फॉरेन लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल, 8वीं अनुसूची में किस विदेशी भाषा को शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर हमारा नेपाली लैंग्वेज को शामिल किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके पास भी अगर ऐसा पेपर हो तो दिए गए नंबर्स पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।